किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ना रहो तुम हमसे खफा, माफ कर दो हमको जरा। गलती किए हैं मानते हैं हम, उस गलती की दो ना ऐसी सजा। इस समय कुछ ऐसा ही ईशान किशन बीसीसीआई से कह रहे होंगे। अब ये तो आप सब भी जानते हैं कि बीसीसीआई और ईशान किशन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने T20 से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी अटकलों को खारिज किया, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि भाई साहब, ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच सब कुछ सही बिल्कुल नहीं है। मतलब ये मैं बता रहा हूं आपको। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। विशाल स्वामी मेरा नाम है। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, स्पेशली क्रिकेट से जुड़ी हुई इस कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। अब कुछ भी कहने से पहले एक बार फिर ईशान किशन और बीसीसीआई से जुड़े हुए मामले पर नजर डाल लेते हैं। तो कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई ईशान किशन के ऑप्शंस को तलाश रही है। अब इसी फहरिस्त में अफगानिस्तान सीरीज में सेलेक्टर्स ने जितेश शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा जताया। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईशान किशन के लिए राहें बेहद मुश्किल हो गई है। बीसीसीआई ईशान किशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी मतलब इतनी सारी चीजें कैसे बदल गई। तो चलिए आपको भी आपको भी समझा देते हैं थोड़ा सा, और हम भी समझ लेते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ईशान किशन ने मानसिक थकान के कारण छुट्टी की मांग की थी, जिसके बाद से ही हालात बदतर होने शुरू हो गए। लेकिन ईशान किशन से जुड़े करीबी लोगों का मानना है क्योंकि ये विकेट कीपर बल्लेबाज लगातार बेंच पर बैठा रहा, यानी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, जिसके बाद हताश ईशान किशन थोड़े से इनसेंसिटिव हो गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ईशान किशन अपने सिलेक्शन को लेकर थोड़े असमंजस में पड़ गए थे। अब ये समझ लेते हैं कि ईशान किशन से कहां गलती हो गई। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान किशन लगातार मौके नहीं मिलने से खुश नहीं थे। साथ ही कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर रहना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज की बातों को अनसुना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के आखिरी 2 मैचों से ईशान किशन को रेस्ट तो दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो टीम के साथ बने रहे। इसके बाद साउथ अफ्रीकी टूर पर भी ईशान किशन जाना नहीं चाहते थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में खेलना चाहते थे। हालांकि इस बार भी बीसीसीआई ने ईशान किशन की बातों को कोई खास तवज्जो नहीं दी। अब समझते हैं कि आखिर हालात और कैसे खराब हो गए। तो साउथ अफ्रीका दौरे से ईशान किशन के लिए चीजें बदलने लगी। साउथ अफ्रीका टूर पर ईशान किशन ने टीम मैनेजमेंट से कहा कि वो घर जाना चाहते हैं। इसके बाद बीसीसीआई ने टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईशान किशन मेंटली काफी थक चुके हैं, क्योंकि किशन लगातार टीम के साथ बने तो हुए थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का चांस नहीं मिल रहा था। लिहाजा अपने घर जाकर फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दुबई की यात्रा की, जहां वो पार्टी करते हुए नजर आए। ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान सीरीज में ईशान किशन खेलना चाहते थे, लेकिन इस सीरीज के लिए चुना नहीं गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ईशान किशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। लिहाजा ऋतुराज गायकवाड़ की इंजरी के बावजूद अफगानिस्तान सीरीज के लिए ईशान किशन का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ईशान किशन को मौके मिले, इस बात के चांसेस भी अब थोड़े कम है। इंग्लैंड सीरीज में भी ईशान किशन के ऊपर केएल राहुल को तवज्जो मिल सकती है। अब इन सब बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि एक गलती पूरी तरीके से ईशान किशन के करियर पर भारी पड़ सकती है। अब क्योंकि ईशान किशन अभी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और बीसीसीआई के साथ जिस तरह की उनकी इक्वेशन चल रही है, ऐसे में ईशान किशन के वर्ल्ड कप 2024 में खेलने के सपने को भी गहरी चोट पहुंच सकती है। मतलब इट कुड बी डिजास्टरस। अब ईशान किशन कब अवेलेबल होते हैं और क्या बीसीसीआई उनको फिर से मौका देता है, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आपको, हमको, हम सबको मिल जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन टीम इंडिया से T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं कि नहीं? आप हमें जवाब कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए हमें, और इन वीडियोस को प्लीज शेयर भी करिए।